जिस दिन यहाँ इस थाने में आया, आप लोगों के बीच में आया, तो पहली बार खुद को इंसान महसूस किया। अब ये मेरा घर मेरी आंखों के सामने टूट रहा है, ये मेरा परिवार बिखर रहा है मैडम सर, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उठो बिल्लू चंपत, उठो। बिलोटे, बिल्लू, आप सब हमारी बात ध्यान से सुनिए। संतोष, ये थाना अभी इस वक्त आज बंद नहीं हो रहा है। हमारे पास थोड़ा सा वक्त है। थोड़ा सा वक्त है मतलब मैडम सर, हम समझे नहीं। मतलब डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर के लिए हमें 10 दिनों का कूलिंग पीरियड दिया है। ये वक्त हमें इसलिए मिला है ताकि हम अपने थाने को बचा सके। अगर 10 दिनों में ऐसा कुछ हो जाए कि ये बाजी पलट जाए, हम खुद को बेगुनाह साबित कर पाए, तो ऐसा होता है। कई बार डिपार्टमेंट लोगों को ये मौका देता है ताकि वो बता सकें कि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ने हमें ये मौका इसलिए दिया है ताकि हो सकता है आगे जाकर हमें वो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हो, हमें इससे भी बड़ा केस देना चाहते हो। ये हमारी काबिलियत का इम्तिहान है, हमारा एबिलिटी टेस्ट। और हमें क्या करना है? हमें हमेशा की तरह अपनी काबिलियत प्रूव करनी है, खुद को बेगुनाह साबित करना और अपने इस थाने को बचाना है। इसलिए प्लीज इस तरह से मायूस होना बंद करिए और पूरे जोश के साथ इस टेस्ट की तैयारी कीजिए। सॉरी मैडम सर, लेकिन समझ नहीं आया ये किस तरह का टेस्ट हुआ। दिखाई दे रही है सबको ये लकीर? जी जी ठीक है, तो आइए अब सब लकीर की एज पे खड़े हो जाइए। अब आप सबको इस लाइन से इस तरफ जंप करना है। मैडम सर ठीक है ना? नहीं, थाना बंद होने के सदमे में ऐसा कुछ। चुप कर बिलोटे। तैयार हैं आप लोग? 1 2 3। रुकिए 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 रुकिए। अब वहीं पलट कर आप जहां जहां रुके वहां पर क्रॉस का निशान बनाइए। हो गया? अब वापस इस तरफ आइए। अब यहां से 4 कदम पीछे जाइए। जाइए जाइए। 1 2 3 4। जीती 4 कदम बोला था। मेरा कदम लंबा है ना संतू जी। पुलिस के हाथ लंबे, इसके पैर लंबे। तो ठीक है, अब आप वहां से भागते हुए इस लकीर तक आएंगे और फिर यहां से जंप करेंगे। 1 2 3। जहां कूद कर पहुंचे थे वहीं रुक जाइए। अब जहां खड़े हैं वहीं पर पलटकर दूसरा निशान बनाइए। और देखिए पहले और दूसरे निशान के बीच का फर्क। एक पुरानी कहावत है कि जब भी शेर 2 कदम पीछे लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने हार मान ली है। इसका मतलब ये कि वो और भी ऊंची और भी बड़ी छलांग मारने की तैयारी कर रहा है। यही हमारे डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजी है। इस तरह से हमें 2 कदम पीछे हटाकर डिपार्टमेंट ने हम सबको एक मौका दिया है, वक्त दिया है तैयारी करने का, ताकि हम और भी तेज और भी ऊंची और भी बड़ी छलांग मारें। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन है ये साबित करने के लिए कि ये हमारा महिला पुलिस थाना, इसका अपना एक वजूद है और ये वजूद हमसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए ये मौका हम हाथ से नहीं जाने देंगे। चिंता नहीं, हौसला।
दुख नहीं, हिम्मत, हिम्मत से काम लेंगे हम। क्लियर? क्लियर। देखा, हम तो पहले से जानते थे। पुष्पा जी, आप सब कुछ जानती है लेकिन फिर भी हमेशा गड़बड़ क्यों कर देती हैं? चुप करो। हमारे कहने का मतलब ये है कि अब हम तो पहले से जानते थे कि डिपार्टमेंट हमारे साथ कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे इतनी जटिल केसेस सुलझाए हैं हमने, हमारे डिपार्टमेंट का नाम इतना रोशन किया है, तो फिर वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें नहीं निकाल सकते हमारे पुलिस थाने से, है ना मैडम सर? तुम सही बोल रही हैं पुष्पा जी। अगर सरकार हम लोग को ऐसे अपना योग्यता सिद्ध करने का अवसर दिया है ना, तो हम सब लोग मिलकर ऐसे इस अवसर का फायदा उठाएंगे और सिद्ध कर देंगे कि हम सब लोग कितना योग्य हैं। बिल्कुल मैडम सर, मैं खुद को प्रूव करने के लिए अभी से बहुत एक्साइटेड हूँ। सो टीम, तैयार हैं आप सब? यस मैडम सर। हाउस द जोश? हाय मैडम सर। इन सब की तसल्ली के लिए बोल तो दिया है, पर होगा कैसे ये सब? कैसे बचा पाएंगे ये थाना? जय हिंद करिश्मा मैडम। क्या आप तो भावुक हो गई? आज भावुक होने का दिन नहीं है, आज तो खुशी का दिन है। इतना बड़ा काम किया है आपने, आज तो मिठाई बनता है। मिठाई लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। हम तो आपके प्रशंसा हेतु लेके आए थे ये मिठाई। इतना बड़ा काम किया है आपने। आजकल कौन पुलिस वाला इतना ईमानदार, कर्मठ और पारदर्शी होता है? अरे जिन्होंने अपना जाति भावनाओं को ताक पे रख के अपने ही लोगों के खिलाफ रिपोर्ट बनाया, जिसकी वजह से आज ये थाना बंद होने जा रहा है, आपकी रिपोर्ट से तो ये संभव हो पाया है। अरे आप तो गौरव है, पुलिस विभाग का गौरव। नतमस्तक होने को जी चाहता है आपकी महानता के आगे। लीजिए मिठाई, मुंह मीठा कीजिए आप। आखिरकार तुम्हारा बदला पूरा हुआ बुलबुल पांडे। ये महिला पुलिस थाने का अध्याय आज से समाप्त। क्या मिठास है, वाह। अबे डायबिटीज से फट के मर जाएगा, कम खा। तू कुछ बोला क्या? बस इतने से हार मान ली। तू मेरी बेटी है, दुनिया की कोई मुश्किल तुझे हिला नहीं सकती। तेरे पास तेरे जज्बातों की ताकत है बेटा, उस ताकत को पहचान। जज्बात कभी हार नहीं सकता। उठ उठ और लड़, मुश्किल का पंजा पकड़
और उसे मरोड़ कर झुका अपने कदमों में। साबित कर तू मेरा शेर बच्चा है। इतनी कमजोर नहीं है तू कि ऐसे ही किसी राह चलती मुश्किल के आगे घुटने टेक कर हार मान ले। तू फाइटर है, तुझे लड़ना है, जीतना है। याद रख, मुझे आता है कौसर हश्रगाहों से गुजर जाना। मैं इंसान हूं, मेरी तौहीन है घुट घुट कर मर जाना। मैडम सर, आप यहाँ? हाँ, हमारी सही जगह। एक मिनट। हाँ, डाल दीजिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आप कहाँ हैं? हम अभी सब्जी लेने के लिए मार्केट आए हैं। क्यों? फौरन बदनाम की चाय की दुकान पर आइए। ठीक है मैडम सर, अभी पहुंचते हैं। जय हिंद। क्या? अरे मैडम, आपको दरवाजे के पास कुछ तो मिला है। हमने देखा है कि आप ताले की तरफ घूर घूर के देख रही थी। अरे आपके चेहरे पे जो चमक थी ना मैडम, वो 1000 वोल्ट के बल्ब जैसी थी। और आपके चेहरे पे चमक तभी आती है जब आपके दिल और दिमाग में कोई धांसू, कोई फाड़ू आइडिया आता है। सोचा क्या है आपने मैडम सर? प्लान क्या है? तुक्का है पुष्पा जी, अगर लग जाए तो बहुत बढ़िया, वरना खुदा मालिक। मैडम सर, आप बस बताइए प्लान क्या है और इसमें हमारा रोल क्या है? पुष्पा जी माफ कीजिए, लेकिन इस बार आपके लिए कोई रोल नहीं है। हमारा रोल नहीं है? इस बार बिल्लू का रोल है। बिल्लू को एक गरीब दुखियारा बाप बनने की एक्टिंग करनी है। मैडम सर, ये क्या है? हर बार चाचा, फूफा, बाप, भाई, ऐसे किरदार मुझे क्यों मिलते हैं? कभी लवर शवर बना दो। तो दिखते नहीं हो ना तुम। हो गया, मैं प्लान बताऊं? हाँ। ओके, तो ध्यान से सुनिए। बिल्लू जाएगा मास्टर जी के पास एक गरीब दुखियारा बाप बनके, जिसे अपनी बेटी की शादी करवानी है लेकिन हो नहीं पा रही है। अच्छे लड़के मिल नहीं रहे हैं, और जो अच्छे लड़के मिल रहे हैं वो मुंह फाड़कर इतना ज्यादा दहेज मांग रहे हैं जो तुम दे नहीं सकते। ऐसे में तुम मास्टर जी से रिक्वेस्ट करोगे कि वो किसी भी तरीके से तुम्हारी बेटी की पकड़वा शादी करवा दे, और जब वो ऐसा करेंगे तब इस जुर्म में हम उन्हें पकड़ेंगे रंगे हाथ, और मास्टर जी सीधा जेल में। मैडम सर, बिलोटे का तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि बेटी वाला जो रोल है ना, वो संतू जी करती तो। नहीं संतू, नहीं मैडम सर, संतू तो 2 मिनट में पकड़ी जाएगी। कितनी ओवर एक्टिंग करती है। मैं और नहीं तो कौन, हम। मैडम सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बेटी बनकर हम जाएंगे। मैडम सर, मास्टर जी ने मुझे देखा है, वो मुझे पहचान जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली। इसीलिए इस काम के लिए हमें ऐसे किसी को चुनना होगा जिसे मास्टर जी ने पहले कभी नहीं देखा हो। पर किसे? कौन बनेगा बिल्लू की बेटी? कौन? मिल गई। मिल गया? मिल गई। तुम बनोगे बिल्लू की बेटी। नहीं, हम लड़की नहीं बन सकते। क्यों तुम लड़की क्यों नहीं बनोगी? मेरी बेटी क्यों नहीं बनोगी? हाँ, अपने थाने के लिए इतना नहीं कर सकता तू? नहीं बिल्ले, हम कुछ और बन सकते हैं, लेकिन लड़की नहीं। मैडम सर प्लीज, लड़की नहीं। अब चपड़गंजो खामोश, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मैडम सर को मना कर दे। अब छोड़। अब यार बदनाम भाई, समझते नहीं हो तुम। अब तो समझा ना, समझा। डिम्पल भाभी और भाभी जी, कड़क
एक चाय पिला दीजिए। लीजिए। आप ही बिल्लू जी हैं? हाँ हाँ, हम ही बिल्लू जी है। आई एम बिल्लू द स्पाई। मैडम इनको छोड़ दो हमें बनाइएगा लड़की। बदनाम है, नहीं नहीं, लड़की बनना है, निशाचर नहीं। तो ये तय रहा, इकबाल बनेगा लड़की। ठीक है, चलो अब जाओ, फटाफट तुम तैयार होकर आओ। जाओ जाओ, और थोड़ा सा सुंदर लगना भी चाहिए। बेटी मैच होनी चाहिए ना मेरे से। कहाँ मैच करेंगे? क्या मतलब है, तुमको जाओ, टकला मदद करना करो। पड़ेगा। चल ओह मेरी बेटी आ गई, दिखा शक्ल दिखा। अरे बाप से क्या नाराज होना, दिखा। बिल्लू बस करो। इकबाल यहाँ आओ, चेहरा दिखाओ। हाँ गुड, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो जैसा हमने सोचा था। हम लोग को भी तो मुंह दिखाई कराओ भाई। ए, हाँ हम सबको एक एक करके दिखाएंगे, लेकिन घूंघट में। ठीक है ठीक है। बिल्लू बस करो। मेरा नंबर कब आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वहां जाकर खड़े हो चुपचाप, जाओ। अरे हाँ ना बाबा। इधर आराम से। पर मैडम सर, दूल्हा कौन होगा? शादी किसके साथ होगी? अरे हाँ, इस बात में भी थोड़ा सा इंतजार है। फिलहाल आप ये दुआ कीजिए कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए, हम उस मास्टर जी की असलियत दुनिया के सामने ला पाएं और हमारा ये महिला पुलिस थाना हमेशा हमेशा के लिए फिर से खुल जाए। तजुर्बा कहता है हमारा, शूरवीर वो नहीं जो हर जंग जीत जाए, शूरवीर वो है जो अपनी हार जीत जाए। तो चलिए फिर अपनी इस हार को जीत में बदलते हैं, हवाओं का रुख बदलते हैं। तैयार हैं आप सब? यस मैडम सर। अरे भाई कहाँ हैं आप? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी तब से बंद पड़ी है। हाँ हम यहाँ कुड़िया घाट के पीछे वाली गली में हैं। जी प्लीज जल्दी आइए ना, बड़ी मुश्किल से आपका ही नंबर लगा है। ओके। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप एड्रेस बता पाएंगे? जय हिंद सर। कोई सुराग? सर हम डीएसपी सर की गाड़ी के पास ही खड़े हैं। उनका फोन मिला है। लापता होने से पहले आखिरी बार वो मैकेनिक से बात कर रहे थे। रिसीव कॉल में मैकेनिक का नंबर है आखिरी बार। बाकी ऐसा कोई मजबूत इशारा नहीं मिला है जिससे हम ये पता लगा सके कि वो अचानक से ऐसे कैसे गायब हो गए। सर सारे संभावित जगहों पर टीम भेज दी गई है। बहुत ही व्यापक स्तर पर खोज चल रहा है सर। जैसे ही कुछ इशारा मिलता है हम आपको तुरंत खबर करते हैं। ओके सर? ठीक है, रिपोर्ट करती रहे। जय हिंद सर। जय। सर के फोन के अलावा और कुछ नहीं मिला मैडम। क्या लगता है आपको, इसे अचानक से डीएसपी सर गायब हो गए? क्या हुआ होगा उनके साथ? नहीं नहीं नहीं, अचानक से वो गायब नहीं हुए हैं। ये अपहरण है, और ये जिस किसी ने भी किया है ना, उसने जिंदगी का बहुत बड़ा गलती कर दिया है। मैया कसम वो हमारे हाथ लग गया ना, हम वो बवंडर मचाएंगे कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसका आवाज सुनेगी। बाल भी बाप। अरे कोई निकालो, निकालो यार। अरे मैडम ये देखिए, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये तो सब लड़की का सामान है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैडम हमको लगता है डीएसपी साहब का कोई लब लपाटा का चक्कर चल रहा था और यही कारण बना है उनके अपहरण का।
नहीं, हम तो उनके अपहरण का कारण जानने का प्रयास कर रहे थे। नहीं, हमारे भैया ऐसे नहीं है। वो इन सब लड़की के टंटा में, ये सब में नहीं पड़ते हैं वो। नहीं मैडम, आप एकदम सही बात कह रही हैं, लेकिन चंपक जी जो हैं वो डीएसपी सर के बारे में बात करें, आपके भाई के बारे में नहीं। हम भी डीएसपी सर का बात ही कर रहे हैं। डीएसपी सर हमारे भैया हैं। क्या ऐसे क्या आंख फाड़ के क्या देख रहे हो? जाके और कोई सुराग ढूंढिए ना। कहाँ चले गए? डीएसपी साहब इनके भाई। और कहाँ होंगे? वहीं खड़े हैं। नो एक्शन, नो ड्रामा, नो थ्रिल, ओनली इंतजार के जज्बात। आपने तो पका डाला। मैं जा रहा हूँ। चुप करो तुम, वहीं खड़े रहो। जब तक हम नहीं कहते तो वहीं खड़े रहोगे, ठीक है? अरे लेकिन वहीं रहोगे तुम, सवाल नहीं। अरे सुनिए तो, काट दिया।